Hello students, how are you? I hope you all are well. Now study time, right? Today we will start your chapter number 1, that is reproduction in living organisms, right? Now सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, what do you mean by reproduction, right? Reproduction जो होता है that is a formation of new offspring. कोई भी इंडिविजुअल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है और दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. अच्छा, एक चीज़ और होती है कि हर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव अ स्पेसिफिक लाइफ स्पान, राइट? नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्पान. लाइफ स्पान विच इज स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट? हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर एज लिमिट होता है, एक लाइफ स्पान होता है और उसके बाद में वो क्या हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, राइट? तो अगर मैंने ये बोला है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक एज लिमिट होता है और ऑर्गेनिज्म की एज लिमिट के बाद में उसकी डेथ भी हो जाएगी, तो उसकी जो जनरेशन है उसकी कंटिन्यूटी कैसे बनेगी, राइट? तो इसका मतलब ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जनरेशन को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए एक स्पेशल बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी ही सेम कॉपी क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है. और रिप्रोडक्शन जो होता है एक नेसेसरी प्रोसेस होती है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि अभी हमने देखा है कि लाइफ स्पान हर किसी का क्या होता है, फिक्स होता है. अभी हम आगे और भी देखेंगे. जैसे आप लोगों को जनरली पता है कि किसी पर्टिकुलर जैसे डॉग है उसकी 15 ईयर एज लिमिट होती है. अगर सारे के सारे डॉग जो है या फर्स्ट जो डॉग बना हुआ होगा अगर वो 15 ईयर में उसकी डेथ हो जाती तो नेक्स्ट कैसे होता है. इसका मतलब है कि डॉग भी क्या होती है, उसमें रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, वो अपनी कॉपी क्या कर सकता है, बना सकता है, जिसके कारण कंटिन्यूटी क्या होती है, नेचर में बनी रहती है, राइट? नाउ सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हम देखेंगे कि द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ, पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइफ स्पान. मैंने अभी बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्पान, कि बर्थ टाइम से लेके डेथ पीरियड जो होता है उस पर्टिकुलर साइकिल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पान. एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पान. नो इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टल except unicellular organism because it continue its life in progeny by the fission, राइट? अच्छा, यहाँ पर हम दो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे. यहाँ पर हमने क्या बोला है कि हर कोई जो है वो अपनी कॉपी क्या कर सकता है, बना सकता है, बट एक्सेप्शनल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी अपनी कॉपी बनाते हैं. इस प्रोसेस को क्या करते हैं, अपनी जनरेशन को कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, बट उनमें जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन. रिप्रोडक्शन इज अ फ्यूजन. रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होता है. दो गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिटस एंड देन इन्फेंट एंड न्यू बेबी. उसके बाद में पूरी प्रोसेस जो लाइफ की होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है. बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपनी लाइफ को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बाय फ्यूजन. तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिजन. फिजन मीन्स होता है व्हेन वन सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज फिजन. यू हैव ऑलरेडी लर्न in 10th class, that is nuclear fission and nuclear fusion in case of hydrogen bomb and in case of atom bomb, right? So fission means what? Fission means होता है that is a breakdown. Fusion means what? That is a कॉम्बिनेशन, राइट? तो यहाँ पर हम यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं. यूनिसेलुलर जो होते हैं बाय द फिजन प्रोसेस, मतलब वन सेल डिवाइड इनटू टू पार्ट एंड देन दे फॉर्म अ डॉटर सेल, दिस इज कॉल्ड एज फिजन, राइट? हम आगे देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट आपस में कंबाइन होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन, राइट? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ डिफरेंट एनिमल्स है जिनका हमने क्या करा है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये पूरा दिया हुआ है. कुछ अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म यहाँ पर दिखाई हुई है. लाइक एलिफेंट का जो लाइफ स्पान होता है दैट इज 60 to 70 ईयर्स,
राइट। नाउ एक रोज का जो लाइफ स्पैन होता है, अच्छा ये सारे आपको ईयर वाइज लर्न करना है, क्योंकि आपकी जो नीट की एग्जाम होती है उसमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसमें बायो में आपको, अगर आपने एनसीईआरटी पूरा पढ़ लिया है, उसमें से एक एक चीज़ आपको आती है, तो बाहर आपसे और फर्दर रेफरेंस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, राइट। नाउ एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो आपको याद होना चाहिए, दैट इज 60 to 70 ईयर्स। रोज का जो होता है दैट इज 100 ईयर। डॉग का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 15 ईयर्स। बनाना का जो होता है 2 to 4 ईयर्स। काऊ 20 to 25 ईयर्स। और एक बेनियन ट्री जो होता है उसकी जो अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन होता है दैट इज 400 ईयर्स, राइट। और अभी सबसे बड़ा जो बेनियन ट्री है वो कहाँ पर अवेलेबल है? इन कोलकाता, राइट। नाउ हॉर्स का लाइफ स्पैन दैट इज 30 ईयर्स। टॉर्टाइस का जो लाइफ स्पैन होता है वो 100 to 150 होता है। क्रोकोडाइल 60 ईयर। एंड हनी बी जो होती है वो 30 डेज। नाउ बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स। स्पैरो 5 ईयर्स। पैरट की जो लाइफ स्पैन होती है दैट इज 140 ईयर्स, राइट। नाउ जो क्रॉप्स वगैरह होती है, स्पेशली जो वीट होती है, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 3 to 7 मंथ होती है। और एक क्रो का अगर आप देखेंगे तो दैट इज 15 ईयर्स, राइट। तो द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मतलब है कि अर्थ पे अगर लाइफ को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है दैट इज वेरी इसेंशियल। इट मीन्स दिस इज वेरी नेसेसरी प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूटी लाइफ ऑन द अर्थ। नाउ रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि लिविंग बींग्स में हो रही है, और लिविंग बींग्स के थ्रू क्या हो रहा है? लाइफ को प्रोड्यूस किया जा रहा है, न्यू प्रोजेनिस को क्या करता है? यंग वंस को बर्थ दिया जा रहा है, ऑफस्प्रिंग को फॉर्म किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। एक ऑर्गेनिज्म यंग वंस को बर्थ दे सकता है और ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर सकता है, जो बाद में ग्रोथ करके क्या होता है? सेम उनकी एग्जैक्ट कॉपी होती है, सेम उनके जैसे बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है, राइट। रिप्रोडक्शन enables to the continuity of species, जनरेशन आफ्टर जनरेशन में आपको बोला था। अच्छा ये क्वेश्चन और भी आ सकता है कि वाई रिप्रोडक्शन कंसिडर एज अ कंटिन्यूटी, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जो होती है दैट इज अ नेसेसरी प्रोसेस, राइट। नाउ we will discuss today how many types of reproduction occur in nature. So there are mainly 2 types of reproduction occurs. First is asexual reproduction, another one is sexual reproduction. ये क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, राइट, द डिफरेंस बिटवीन सेक्चुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो अब मैं आपको टर्न बाय टर्न बताऊंगी, उसके रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने बोलते हैं ए सेक्चुअल। व्हाट डू यू मीन बाय ए? ए मीन्स वन, सेक्चुअल मीन्स वन सेक्स। One sex, any one sex, may be male, may be female, is responsible for the formation of new young ones, for the formation of offspring. That is called as asexual reproduction. We can also say any one parent is required for the formation of offspring. This type of reproduction is called as asexual reproduction. Clear? तो यहाँ पर लिखा है it is the reproduction by the single parents without formation of gamete. अच्छा, जहाँ पर दोनों पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर गैमेट एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है, स्पेशल टाइप का सेल होता है जो क्या करता है? जाइगोट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट एसेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, गैमेट है तो गैमेट होंगे तो दे विल बी फ्यूज ऑल्सो। तो 3 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। In asexual reproduction, only one parent is required. Second, there is no gamete formation, right? And third one is offspring will be exact copy of the parents. जो offspring होंगे वो exactly copy होंगे, किसके होंगे? Parents के होंगे. Now fourth, अगर कॉपी है उनमें कोई चेंजेस नहीं है तो दे डोंट हैव वेरिएशन, उनकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। तो 4 डिफरेंस में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसेक्सुअल, ए मीन्स व्हाट? वन सेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन और फॉर द ऑफस्प्रिंग। सेकेंड, देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। थर्ड, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फोर्थ क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, गैमेट नहीं हो रहे हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर एग्जैक्ट फोटोकॉपी ऑफ द पेरेंट्स, दिस इज द फोर्थ। एंड फिफ्थ,
अगर वो दोनों एग्जैक्ट फोटोकॉपी ऑफ द पेरेंट्स है, इट मीन्स दे डोंट हैव वेरिएशन, और अगर उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, तो दे डू नॉट अडॉप्ट एनवायरमेंटल कंडीशन। तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि एनवायरनमेंट में डेली डे बाय डे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनमें वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। नाउ इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम है, एसेक्सुअल में वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, सेक्सुअल में बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मेल एज वेल एज फीमेल। दोनों पेरेंट्स जब तक नहीं होंगे तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, राइट। इफ बोथ रिप्रोडक्टिव सेक्सेस आर प्रेजेंट, मे बी मेल और फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, तो दे प्रोड्यूस गैमेट. Gamete is a special type of cell which are produced by gonad and they fuse and they form a zygote, right? तो हमने क्या बोला था, सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स होते हैं, तो दे विल बी फॉर्म गैमेट. अगर गैमेट फॉर्म होते हैं तो दे विल बी फ्यूज. हमने अभी पहले बोला था दैट इज अ फिजन. फिजन मीन्स होता है दैट इज अ ब्रेक डाउन, और फ्यूजन मीन्स होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पर गैमेट एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दे विल बी कंबाइन एंड दे फॉर्म अ जाइगोट. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज fertilization. So it means say we can say कि in asexual reproduction there is no fertilization occurs, right? Or in sexual reproduction fertilization occurs, right? Formation of gametes are involved. Fusion of gamete is also in fusion. यहाँ पे spelling आपको दिख रहे हैं, वहाँ पर fission था, यहाँ पर fusion है, right? Now next एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, अब इनके सब टाइप्स पढ़ेंगे. तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग डेवलप बाय, ये फिर से हम बोलेंगे कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो होते हैं दैट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट. दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो उनके बेबीज होते हैं, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होगा. और अगर वो चेंजेस नहीं होता है, अगर आपको हम बोले कि एग्जैक्ट कॉपी है, तो हम उसको एज अ क्लोन कंसीडर कर सकते हैं, राइट. वी कैन कंसिडर एज अ क्लोन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं वी विल कंसिडर एज अ क्लोन, राइट. नाउ asexual reproduction is a common in unicellular. Unicellular मतलब आपको पता ही है कि cells, organism which are made up of only one cell, that is called as unicellular. In plants and animals having simple organism. Plus मैक्सिमम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, यूनिसेलुलर में होता है. बट कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है, और वो प्लांट्स और एनिमल्स कौन से वाले होते हैं, हायर प्लांट्स हायर एनिमल्स में ये प्रोसेस नहीं होती है. जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो मैक्सिमम एक्वाटिक होते हैं और जिनकी बॉडी लेस डेवलप होती है, वो सारे में क्या हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. ये याद रखें, प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है, बट प्लांट्स और एनिमल्स में उन्हीं प्लांट्स एनिमल में होगा, दे कंसिडर इन लोअर कैटेगरी, राइट. एक्वेटिक है, बहुत छोटी साइज है, बहुत उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है. तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है, राइट. नाउ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी विल डिस्कस. और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये कहाँ पे यूनिसेलुलर में होंगे, इन सम प्लांट्स, इन सम एनिमल्स, बट दे आर लोअर कैटेगरी, राइट. सबसे पहला टाइप होता है दैट इज अ बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी, बाय मीन्स व्हाट, टू. व्हाट डू यू मीन बाय टू? Binary fission. Bi means two, fission means breakdown. When one organism divide into two cell, break down into two cell and they form a two daughter cell, this type of asexual reproduction is called as binary fission. क्लियर. तो यहाँ पर आगे बिल्कुल लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है कि द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम. सिंगल सेल अभी बहुत 11th में भी आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं किंगडम में, जैसे किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम उसके बाद में एनिमल है, प्लांट्स है, ये सारे किंगडम आपने पढ़े हुए हैं. बट यहाँ पर बाइनरी फिजन जो जनरली किस में होता है, दैट इज अ सिंगल सेल, एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर, राइट. नाउ
और वो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज कंसिडर एज मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, राइट। अच्छा, मोनेरा में भी हमने पढ़ा था कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मोनेरा कैटेगरी में आते हैं। और बैक्टीरिया, और दूसरा हमने देखा था अलगी, कौन सा वाला, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, जो हमने क्या बोला था, दे कंसिडर एज अ प्रोटिस्टा, राइट। दूसरी बात हमने एक चीज और देखी थी, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, राइट। प्रोकैरियोट मीन्स व्हाट, प्रो organism which do not have nuclear membrane in cell, that type of organism is called as prokaryote। और मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोट में आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोट्स आते हैं। और यूकैरियोट्स का मीनिंग होता है दे हैव अ पर्टिकुलर, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को क्या करती है, बाउंड करती है, दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोट। बट both body structure is made up of only one cell, so we can consider both of them, that is a unicellular, but further unicellular divided into two parts, that is a prokaryote and eukaryote, right। monera consider as a prokaryote, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रोकैरियोट क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। एंड प्रोटिस्टा कंसिडर एज यूकैरियोट बिकॉज दे कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। नाउ नेक्स्ट, binary fission, single cell organism, kingdom monera protista produced by simple cell division। simple cell means क्या होता है, सेल में वो जो प्रोफेस 1 है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें स्पेसिफिक कुछ नहीं होता है। सेल का न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होता है और उसके बाद में सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इक्वली 2 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, राइट। एंड दिस प्रोसेस सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड एज binary fission। the cell divides into two half, that is 2 daughter cell, each half develops into the new adult one, right। now डायग्राम आपको सामने दिख रहा है, दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा, दिस इज अ सिंगल सेल इरेगुलर शेप। सबसे पहले क्या डिवाइड हो रहा है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, और जैसे ही न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, फर्दर उसका जो आउटर साइटोप्लाज्म है वो भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और इक्वल 2 हाफ में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। देन दे विल बी कन्वर्ट इनटू यंग वंस, क्लियर। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज अ ज़ूस्पोर्स, अब ज़ूस्पोर, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो बाइनरी फिजन है वो स्पेशल किस में होता है, दैट इज इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। अब हम बात करते हैं भाई मोनेरा प्रोटिस्टा तो है, बट एक तीसरा किंगडम और होता है दैट इज अ फंजाई, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, बट हमने क्या बोला है कि भाई फंजाई भी तो एक टाइप का कैटेगरी होती है जिसमें भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फंजाई जितने भी होते हैं या जो स्पंजेस होते हैं, जो अलगी होते हैं, उनमें स्पेसिफिक टाइप का एक स्पोर फॉर्मेशन होता है और उस स्पोर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ ज़ूस्पोर्स। तो बाइनरी फिजन है तो आपको समझ में आना चाहिए इन केस ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। अब यहाँ पर हम ज़ूस्पोर कौन से उसमें फॉर्म होते हैं, तो दीज आर मोटाइल्स एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ अलगी। मोटाइल मीन्स व्हाट, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मोटाइल का मीनिंग समझ में आ गया कि दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एसेक्सुअल स्पोर है मतलब क्या हुआ, एनी वन पेरेंट्स ने उसको क्या करा है, प्रोड्यूस किया है, स्पोर ऑफ अलगी है, राइट। और अलगी और फंजाई इनके स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं एंड दे यूज फ्लैजिलम। अब भाई मोटाइल है तो मोटाइल है इसका मतलब क्या हो रहा है, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट मीन्स दे हैव अ स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन, उनका कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है जो उनको क्या कर रहा है, लोकोमोशन चलाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और उनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिलम, यहाँ पर आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में ये इसके फ्लैजिलम दिख रहा है। फ्लैजिलम मीन्स क्या होता है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो यही क्या करते हैं, ऐसे वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। और वाटर सब्सटेंस जितने भी होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनमें क्या होती है, ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती है और दे आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम, राइट। तो फ्लैजिलम जो होता है वो ज़ूस्पोर का क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, राइट। नाउ
ये चीज़ आप लोगों ने देख ली है। जू स्पोर्स, अच्छा जू स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है तो उसमें जो पेरेंट्स से जो सेल फॉर्म हुई है, जो पेरेंट्स की बॉडी से रिलीज हुई है, किससे, अलगी और फंजाई से, जो एसेप्टिक कंडीशन जो होती है अनफेवरेबल कंडीशन में वो रिलीज हो जाती है, बट वो अपने चारों तरफ क्या करती है, एक आउटर कवरिंग बना लेती है। और कवरिंग बनाने के कारण उसकी जो अनफेवरेबल कंडीशन है, लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हवा कम मिल रही है, तो इस कंडीशन में ये अपने आप को क्या करता है, अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है। और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है, और जर्मिनेट होकर क्या कर देता है, इंडिविजुअल एडल्ट में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो सेम वही है कि जू स्पोर मतलब कौन फॉर्म होता है, एक टाइप का स्पोर होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है उसको, वैसे वो क्या करता है, जर्मिनेट होकर अपनी बॉडी के ऑर्गन डेवलप करना शुरू करके और इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ये आपको यहाँ पे साइकिल भी दिख रहा है, एक इसमें डिप्लॉइड साइकिल है और एक इसमें हैप्लॉइड साइकिल है। तो डिप्लॉइड मीन्स क्या होता है, जितने भी स्पोर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डबल होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, एग्जैक्टली डबल होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम गैमेट पढ़ेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ सेल, बोथ आर सेल, बट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हाफ होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हैप्लॉइड, हाफ मीन्स व्हाट, दैट इज अ हैप्लॉइड। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर क्या होते हैं, डबल होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ asexual reproduction we will discuss in next video. Okay, bye bye, have a nice day.